माय स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं मनीष सर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों आज हम कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक से सारणिक की प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे। देखेंगे कैसे हम सारणिक का मान निकालते हैं। मित्रों बहुत ही सरल होता है सारणिक के मान को निकालना। चलिए हम लोग सीखेंगे कैसे सारणिक के मान को निकालते हैं। तो कक्षा 12 एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 4.1 सारणिक का सवाल है। प्रश्न कह रहा है प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 है सारणिक में 2 4 -5 -1। प्रश्न संख्या 2 का फर्स्ट पार्ट है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा और सेकेंड पार्ट है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 1। देखते हैं प्रश्न हमारा कह रहा है 1 से 2 तक यानी इन दोनों के सारणिकों का मान ज्ञात करना। चलिए हम पहले सवाल को ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, पहले को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा सवाल है 2 4 -5 -1। ध्यान से देखना है, ये हम मान लेते हैं a बराबर है। तो सारणिक a का मान कैसे ज्ञात करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। देखो कैसे, इसका गुणा इससे कर दो यानी 2 गुणे -1। इसका गुणा इससे करना है, फिर माइनस लेना है, फिर इसका गुणा इससे करना है यानी -5 का गुणा 4 से कर देना। अब इसको सॉल्व कर देना है और आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखो 2 में 1 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और माइनस का है तो -2 माइनस ये 4 पंचे 20 माइनस का 20 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी -2 प्लस 20 इक्वल क्या हो गया 18। 20 में 2 घटा देंगे 18 और यही 18 हमारा सारणिक ए का मान होगा यानी यही हमारा आंसर होगा। कैसे रहा फिर से एक बार देखते हैं कैसे मान ज्ञात करेंगे। सवाल है हमारा 2 4 -5 -1। हम इस 2 का यानी पहले अवयव का इस पहले पंक्ति के पहले अवयव का दूसरे पंक्ति के दूसरे अवयव से गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी 2 का गुणा -1 में और -5 का गुणा 4 में। 2 गुणे -1 माइनस -5 गुणे 4 और इसको हल कर लेंगे और उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं इसी क्रम में दूसरे का पहला सवाल। दूसरे का पहला नंबर हल करके देखते हैं। दूसरे सवाल का पहला नंबर सवाल है हमारा कह रहा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। इसको हम a बराबर मान लेते हैं। अब सारणिक a का मान निकालना है। अभी मैंने आप लोगों को बताया इस cos थीटा से इस cos थीटा का गुणा कर देंगे। cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। अब देखो cos थीटा का cos थीटा में गुणा किया cos स्क्वायर थीटा हो गया माइनस साइन थीटा का माइनस साइन थीटा में गुणा किया माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हमने एक सर्वसंख्या कक्षा 10 में भी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 यानी इसका उत्तर कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा यानी इस सारणिक का मान 1 हो गया। यही हमारा आंसर होगा। इसी क्रम में अब हम दूसरे का दूसरा पार्ट देखते हैं। उसके पहले एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। देखते हैं इस cos थीटा का इस cos थीटा से गुणा किया गया और इस साइन थीटा का इस माइनस साइन थीटा। देखिए cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा।
अब ये cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा हो गया, sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब दूसरे का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। अब दूसरे का हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। कहता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 के सारणी का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम ए बराबर मान लेते हैं। सारणी ए का मान निकालने का वही तरीका, इससे इसका गुणा यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से गुणा कर देंगे एक्स प्लस 1 का। ठीक है, फिर माइनस लगा देंगे, इस x प्लस 1 से इस x माइनस 1 का गुणा कर देंगे। अब देखो इसको हल कर लेते हैं, बहुत ही सरल है, आराम से हल करेंगे। देखो इस x का पहले इस x स्क्वायर में गुणा करेंगे, x का x स्क्वायर में गुणा किया x क्यूब हो गया, इस x का माइनस x में गुणा करेंगे माइनस x स्क्वायर हो गया, इस x का प्लस 1 में करेंगे प्लस x हो गया, फिर इस 1 का गुणा इस x स्क्वायर में करेंगे x स्क्वायर हो गया, इस 1 का गुणा माइनस x में करेंगे माइनस x हो गया, इस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो गया। ये साल हो गया माइनस। अब ये ध्यान से देखो a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला बन रहा है ना, a कोष में a प्लस बी, a कोष में a माइनस बी, यानी a कोष में x प्लस 1, a कोष में x माइनस 1। ये फार्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। ठीक है, अब अगला स्टेप देख लेते हैं। देखो इस एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को देखो, ये माइनस में ये प्लस में आपस में कट गए, ये x प्लस में ये x माइनस में आपस में कट गए, बचा क्या एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस, अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस 1, अब ये माइनस इसको माइनस एक्स स्क्वायर कर देगा, ये माइनस माइनस प्लस 1। अब इसको क्रम से लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1 1 2 हो गया यानी 2। सारणी ए का मान क्या प्राप्त हुआ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। अभी इसी क्रम में तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरे सवाल के लिए अगली वीडियो हम बनाएंगे, और तब तक आपको कैसी लगी वीडियो, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या और विस्तृत रूप में आपको समझाया जाए और डीपली समझाया जाए, इसके लिए आप हमें कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।